अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक 2023 का स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और आज पहला रोज़ा है। आज की इस वीडियो का पर्पस वेयर के साथ जो कॉमनली ऑपरेटर यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद लाइक और इसके साथ जो वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं उन सबको देखेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो को शॉर्ट करूं। मैंने काश मूवीज खोल लिया डेटाबेस वर्कबेंच से। तो ये पुरानी क्यूरी बनी हुई थी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इनका ऑपरेटर क्या करता है? इनका ऑपरेटर एक तरह से मल्टीपल कंडीशंस जो हम और के साथ लगाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब अगर हमें एक 3 4 5 क्लाइंट्स का डेटा देखना है किसी भी चीज में, तो हम और करके कंडीशन डिफाइन करते रहेंगे। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट फ्रॉम पेमेंट, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 5, कस्टमर आईडी इक्वल्स 11। इसको हम रन करते हैं और ये क्यूरी रन नहीं हुई, इसके अंदर एरर आ गया। यहाँ नीचे आप देखें एरर कोड 1064 सिंटैक्स का एरर है। इसको हम फिक्स करते हैं अभी। सबसे पहले हमने इसके फील्ड्स के बाद कॉमास नहीं लगाए, ठीक है, और हमने मल्टीपल कंडीशन दी हैं तो हमने इधर और भी यूज करना था। तो इसको अब हम रन करते हैं। यहाँ देखें 86 रिकॉर्ड्स इसने फेच कर लिए हैं। अब इसी क्यूरी को हम रिप्लेस करते हैं, इनके साथ लिखते हैं। तो हमने इधर दे दिया कस्टमर आईडी इन और यहाँ पे कर देंगे 5, 11, 19 और ये दो हमने यहाँ से डिलीट कर दिए। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें इधर भी 86 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस जो हम और के साथ डिफाइन कर रहे थे, अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कस्टमर आईडीज होती या हमारी कोई भी क्राइटेरिया होता उसके अकॉर्डिंगली हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखना होती, तो हमें हर किसी के साथ और की एडिशन करनी पड़ती। इस तरह से हम पैरेंथेसिस के अंदर इनका ऑपरेटर यूज करके अपनी कस्टमर आईडी या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो राइट डाउन करके अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आज का जो दूसरा ऑपरेटर है वो है लाइक। तो लाइक का ऑपरेटर क्या करता है? लाइक के ऑपरेटर में डेटा को सर्च किया जाता है, रिकॉर्ड्स को सर्च किया जाता है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि कोई आपने टेक्स्ट की स्ट्रिंग बता दी या कोई भी आपने कंडीशन बता दी उसके मैच करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इंटरनेट से मैंने लाइक के कुछ वाइट कार्ड्स के एग्जांपल आप लोग के लिए रेडी डाउनलोड की है ताकि एक ही जगह पे आपको सारे पैटर्न्स मिल जाएं। इसके अंदर बता रहा है कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है, यानी कि आपको कोई एक वैल्यू है वो उस पूरी रो के अंदर जो आप रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, मतलब जिन भी रिकॉर्ड्स में सर्च हो रहा है उसके अंदर एग्जैक्टली यही एक वैल्यू या कीवर्ड जो आप सर्च कर रहे हैं वही होगा तो इस सूरत में रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम फिल्म। हमारे पास यहाँ पे एक फिल्म का टेबल है। फिल्म के अंदर कौन कौन से कॉलम है? फिल्म आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और रिलीज ईयर वगैरह है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, 1000 रिकॉर्ड्स आ गए। यहाँ पे देखें ये सारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के 2 कॉलम शो हो रहे हैं। अब इसके साथ हम वेयर की क्लॉज यूज करके लाइक ऑपरेटर लगाते हैं। वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक। अच्छा, ये जो आप लिखेंगे, मतलब जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं वो केस सेंसिटिव है, यानी कि जिस तरह से आप लिखेंगे वो डेटाबेस के अंदर उस टेबल के अंदर वैसे ही सर्च करेगा। जैसे मैंगो अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो अगर आपके टेबल के अंदर जिसके अंदर आप ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, वहां पे मैंगो अगर स्मॉल में लिखा होगा जब भी ये रिकॉर्ड रिटर्न करेगा।
अदरवाइज नहीं करे। तो हमने पहले दिया ऑपरेटर लाइक चाइना, हम इसको यूज करते हैं। सॉरी, इक्वल का साइन इसमें नहीं डालना था, मैंने डाल दिया। तो इसने यहाँ पे नीचे देखें 0 रिकॉर्ड रिटर्न किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है जिसके अंदर खाली चाइना आ रहा हो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रीव्यू में देखा, जो रिकॉर्ड फैच हुए वो सारी मल्टीपल डिस्क्रिप्शन है, खाली सिंगल वर्ड वाली नहीं है। तो इससे अगले वाइल्ड कार्ड फैक्टर परसेंटेज पे चलते हैं। इस पैटर्न में, यानी कि ये पैटर्न आप वो कीवर्ड है जो आप सर्च कर रहे हैं, ये उस वक्त ट्रू होगा कि जब आपकी जो कंडीशन पैटर्न अगर शुरू में लिखा हुआ है आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पैटर्न को सर्च कर रहे हैं, तो हमने इधर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया मॉडुलस, यानी कि परसेंटेज का साइन। हमारे ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होना चाहिए चाइना से, तो हमने चाइना से स्टार्ट किया और एंड में परसेंटेज लगा दिया। रन करें, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो चाइना से आ रहा हो। अगर हम डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल की सर्च करें, टाइटल में देखें, ओके टाइटल का टी नहीं लगा, तो हमें एक फिल्म का टाइटल मिल गया जो चाइना से स्टार्ट हो रही थी। फिल्म का नाम है चाइना टाउन ग्लैडिएटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना टाउन, चाइना से आपका वर्ड स्टार्ट होना चाहिए और इससे आगे कुछ भी हो सकता है। ये देखें चाइना के साथ टाउन लिखा हुआ है, तो इस केस में एग्जाम्पल पूरी हो गई। अब हम डिस्क्रिप्शन के अंदर ही चेक करते हैं एग्जैक्टली चाइना कहाँ पे आ रहा है। अगले पैरामीटर पे चलते हैं। अब इसमें हम चाइना से पहले कुछ लिखा हो, लगा हो एंड चाइना पे और डिस्क्रिप्शन में, तो ये देखें आपके पास 37 रिकॉर्ड्स आ गए जिसके अंदर चाइना डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ये देखें एंसेंट चाइना। तो ये मल्टीपल चाइना आ रहे हैं जो एंड चाइना से, यानी कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसका जो एंड होना चाहिए उस सेंटेंस का, वो चाइना पे एंड हो, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखें, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखें चाइना पे ये सारे एंड हो रहे हैं। मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हैं, हर डिस्क्रिप्शन दूसरी डिस्क्रिप्शन से डिफरेंट है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि हमने जो लाइक का ऑपरेटर यूज किया उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सेंटेंस है वो चाइना के ऊपर एंड होना चाहिए और उससे पहले कुछ भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। इस पैटर्न के अंदर दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ हो सकता है और बाद में भी कुछ हो सकता है। तो हम इसके अंदर लगाते हैं दोनों तरफ परसेंटेज का साइन, यानी कि आप जो सर्च करने जा रहे हैं उसके स्टार्टिंग में भी कुछ हो सकता है, कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं और उसके एंडिंग में भी, लेकिन चाइना उसके अंदर जरूर शामिल होगा। एग्जीक्यूट किया क्यूरी को, तो हमारे पास फिर अगेन 37 रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे चाइना कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में चाइना हमारे पास आ रहा है, ये ज्यादातर चाइना एंड में ही आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहले है या बाद में, तो ये दोनों क्यूरी सेम है। अगले पैटर्न पे चलते हैं। इस पैटर्न में आखिरी वाली जब अंडरस्कोर लगता है वो सिर्फ एक करेक्टर को डिफाइन करता है। तो आखिरी कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कीवर्ड हमने सर्च किया वो उसके साथ इंक्लूडेड होगा। आई होप आपको अब तक की वीडियो समझ आ रही होगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इस पिक्चर से जो भी पैटर्न दिए हुए हैं इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा के या अपनी मर्जी के कीवर्ड सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए या क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो के अंदर हम एंड और नॉट का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसके बाद ये वेयर का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम हैविंग, ग्रुप बाय, फिर हैविंग वाले क्लॉजेस को भी हम यूज करना सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पे भी क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो से इन्फॉर्म रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।